कुछ दिनों पहले एक शासकीय कर्मचारी ने व्हाट्सएप स्टेटस पर स्वयं के अकाउंट से ब्राह्मण समाज के खिलाफ कुछ अपशब्द लिख दिया था। उसको लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता ब्राह्मण समाज के बैनर तले उमरिया कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई थी। कार्रवाई करते हुए उमरिया कलेक्टर ने भोपाल सचिवालय को लेटर भी लिखा था, जिस पर उस सरकारी कर्मचारी के सारे पद छीन लिए गए थे। वह थाने में एफआईआर भी की गई थी। अब उस व्यक्ति ने ब्राह्मण समाज के बैनर तले जाकर क्षमा याचना कर ली है, जिस पर ब्राह्मण समाज ने उसे क्षमा भी कर दिया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर उस शासकीय कर्मचारी को भी बुलाया गया था और वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के राष्ट्रीय सचिव की विशेष उपस्थिति में क्षमा मांगते हुए कहा कि भविष्य में अब दोबारा ऐसी घटना नहीं घटेगी। उमरिया का भाईचारा और सौहार्द यूं ही कायम रहेगा। विदित है कि इस माह की 2 नवंबर को मेरे द्वारा एक व्हाट्सएप मेरे खुद के सोशल स्टेटस पर एक जो है वो त्रुटिवश गलती से एक पोस्ट कर दी गई थी, जिसको लेके हमारा ब्राह्मण समाज जो है उनको ठेस पहुंची थी। और मैंने उस समय भी अपने स्टेटस को उसको हटाने के पश्चात लिखा था कि अगर किसी व्यक्ति विशेष या समाज को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज भी मुझे ब्राह्मण समाज की जो बैठक थी, इसमें मुझे बोलने का अवसर दिया गया और मैंने इसमें भी वही अपनी बात रखी कि और वाकई में मैं खुद भी आहत हूँ कि ऐसी गलती मुझसे हुई और ये भूलवश हुई थी और उसको ही मैं यहाँ पर पूरा क्षतिपूर्ति करने के लिए आया था। तो मैंने सभी के सामने बाकायदा स्वीकार किया कि भाई मुझसे गलती से ये पोस्ट डल गई थी और मैं सभी से जो है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। भविष्य में इस प्रकार की ऐसी कोई भी प्रवृत्ति किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रकार की जो है गलती नहीं की। देखिए, अब चूँकि अभी ये जो है एक लीगल प्रकरण के रूप में गया है, तो जो भी प्रक्रिया होगी, कानूनी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को मैं बाकायदा जो है फेस करूँगा और उसमें से अपने पक्ष रखूँगा और बाकी जैसी कानूनी प्रक्रिया होगी उसमें पूरा सहयोग प्रदान करूँगा। एक अनिल सिंह जी हैं स्वास्थ्य विभाग में, इनके द्वारा एक स्टेटस लगाया गया था जो कि जिससे हमारा ब्राह्मण समाज आहत हुआ था। वो स्टेटस उनके कथनानुसार एक कहीं उन्होंने पढ़ा हुआ था, तो बड़े भूलवश अज्ञानतावश उन्होंने ऐसा स्टेटस लगा दिया था, जिसको लेकर ब्राह्मण समाज में आक्रोश था। ज्ञापन दिया गया, एफआईआर भी दर्ज कराई गई। इसके बाद जैसी जानकारी अनिल सिंह जी को मिली तो उन्होंने उनको लगा कि वाकई उनसे भूल हुई है। आज एक यहाँ पे अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की संगोष्ठी हुई, जिसमें कि अपने जिलाध्यक्ष जी श्री चंद्रकांत दुबे जी, हमारे राजा तिवारी जी जिला संयोजक एवं पूरी अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिला युवा टीम, समस्त कार्यकारिणी पूरी तहसील से सब लोग एकत्रित हुए। सबके बीच में अनिल सिंह जी ने हृदय से खेद प्रकट किया, उस पर अपनी भूल स्वीकारी की वाकई मेरे से भूल हुई, जिससे ब्राह्मण समाज आहत हुआ, उनकी भावनाओं को ठेस लगी। मैं अपनी भूल स्वीकार करते हुए इस गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और सब ब्राह्मण समाज, चूँकि सब समाज को सबको साथ लेकर के चलने वाला समाज रहा है, सर्वे भवन्ति सुखिनः के प्रतिपादक तो हम ही लोग हैं। ब्राह्मणों का एक जो गुण है, क्षमा का भी गुण है। सब ने उन्हें गले लगाया, उनकी भूल को क्षमा करते हुए पूरी तरह से उनको क्षमा कर दिया गया है। एफआईआर देखिए, एफआईआर हुई है तो इसकी अब आगे चल के जो जिला हमारी टीम है उमरिया की, चूँकि बात मामला जिला का है, इस पर बैठ करके निर्णय लेंगे। पूरी जिला कार्यकारिणी आगे उसमें क्या करना है, इसके बाद उस पर निर्णय ले लिया जाएगा बहुत जल्द। विगत दिनों एक टिप्पणी आई थी अनिल सिंह जी के द्वारा, जिससे पूरा ब्राह्मण समाज दुखित था, आहत था और उसके कारण से रोष व्याप्त था और उसके कारण से ये था कि जो है सब टेंशनाइज थे। तो उसका समाधान के रूप में उनसे बात किया गया। उन्होंने बोला जो मैंने टिप्पणी किया है उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ सबके सामने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने से। तो उसके संबंध में हमने यहाँ पे अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिला उमरिया की तरफ से यहाँ पर बैठक आयोजित की है, जिसमें हम अपने राष्ट्रीय सचिव जी महोदय अवधेश उमरिया जी को आमंत्रित किए थे। उनके समक्ष सारा कुछ बात दोनों पक्षों का रखा गया। दोनों पक्षों में डिसाइड हुआ कि हाँ गलतियाँ हुई, उस गलतियों को उन्होंने स्वीकार किया सर्वसम्मत से और उसके लिए हमारा पूरा ब्राह्मण समाज जो है माफ़ किया। और हमारा संविधान भी बोलता है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, उसके तहत माफ़ीनामा जो है जायज़ है और माफ़ किया जाए।
और समाज में एक सौहार्द बना रहे। इसके तारतम्य में ये कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। FIR के बारे में जो है सभी लोगों से बैठक करके डिसाइड करेंगे, उसमें भी कुछ क्या निष्कर्ष निकलता है सर्वसम्मत से, उसके आधार पर उस पर भी निर्णय किया जाएगा।